नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिफेंस सीरीज में। दोस्तों, नेपाल की एक और हरकत सामने आई है जिसमें कि अब उसके जो सीमा सशस्त्र प्रहरी के जो गार्ड्स हैं वो अब ट्रेंड होकर आएंगे चाइना से। और ये खबर भारत के लिए एक आप ये समझ सकते हैं कि चौंकाने वाली है। और ये रिपोर्ट खास तौर पर ऐसे समय में आई है जब भारत का LAC पर चीन के साथ तनाव चल रहा है। दोस्तों, चाइना की यह हरकत अब नेपाल को भी अपने आड़े में ले रही है और इसके भरोसे यानी कि जो नेपाल है वो चाइना के भरोसे अपने सैनिकों को ट्रेन कर रहा है और भारत से लगती सीमाओं पर उन्हें भेज रहा है। क्या इस रिपोर्ट में आप जान सकते हैं? आप देखिए इस रिपोर्ट का खुद एनालिसिस भी कीजिएगा। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों, नेपाल के साथ भारत का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तनाव को बढ़ाने का कारण केवल और केवल नेपाल है। एक हफ्ते के भीतर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ व चंपावत से लगते नेपाल के जिले बैतडी, कंचनपुर और छंगारो में 6 बॉर्डर आउटपोस्ट यानी कि BOP को खोलने के लिए 2 बटालियन तैनात करने के बाद अब चीन से प्रशिक्षित सैनिक यानी कि वहां से ट्रेंड जो सैनिक हैं वो भारत और नेपाल सीमा पर तैनात होंगे। ये सभी जवान अत्याधुनिक हथियार चलाने में पारंगत होंगे। इन सैनिकों को रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार के साथ ही आधुनिक ड्रोन भी मुहैया कराए जाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार विशेष चीनी दस्ता उत्तराखंड से लगती BOP में तैनात होने वाले नेपाली सशस्त्र बल के जवानों को प्रशिक्षण दे रहा है। उन्हें आधुनिक हथियारों के साथ ही ड्रोन संचालन की जानकारी भी दी जा रही है। तय योजना के अनुसार अक्टूबर महीने के अंत तक और नवंबर के पहले सप्ताह में ये जो ट्रेन जवान है यानी प्रशिक्षित जवान है वो सीमावर्ती BOP में तैनात हो जाएंगे। इनकी सबसे ज्यादा संख्या छांगरू बटालियन में होगी। यहाँ से कालापानी में भारतीय सेना की आवाजाही पर ये आसानी से नजर रख पाएंगे। नेपाल की मंशा सीमा की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए है। यही कारण है कि छंगारू में तैनात बटालियन में नेपाली सशस्त्र बल के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। सामरिक रूप से छांगरू नेपाल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर पहले से ही हेलीपैड तैयार कर चुका है नेपाल। स्थानीय छावनी का निर्माण तेजी से चल रहा है और दिसंबर तक इसे खोलने की तैयारी है। भारत नेपाल संबंधों के जानकार बताते हैं कि दोनों देशों के बीच दशकों से पारंपरिक संबंध रहे हैं, लेकिन मौजूदा नेपाली सरकार के दौरान ये खराब हो चुके हैं। अब चीन के साथ नेपाल की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। नेपाल चीन के साथ मिलकर द्विपक्षीय सुरक्षा सलाहकार समूह बनाना चाहता है जिसमें नेपाली सेना और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच सैन्य एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे। भारत के साथ नेपाल के इसी तरह के संबंध हैं। मौजूदा समय में चीन सैन्य प्रशिक्षण, उपकरण और शांति बहाली के नेपाल के अभियानों में सहायता भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हालात तनावपूर्ण है। नेपाल लगातार चीन के संपर्क में आ रहा है और उनसे अपने सैनिकों को ट्रेन करवा रहा है और यही नहीं अत्याधुनिक हथियारों से भी उन्हें लैस कर रहा है। तो इससे भारत की टेंशन यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन भारत ने भी यहाँ पर पूरी तरीके से कमर कस ली है। नेपाल के सैनिक अगर कुछ भी हरकत करते हैं भारत के खिलाफ तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और नेपाल को सबक सिखाने के लिए भारत के पास एक और तरीका है कि वो जो सामान भारत का नेपाल को जाता है उस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा दे ताकि वहाँ पे जो कीमतें हैं तिगुने रेट में मिले जो भारत से वहाँ मिल रही है, ताकि नेपाल की जो इकोनॉमी है उस पर फर्क पड़े। जब तक इस देश की इकोनॉमी पर फर्क नहीं पड़ेगा तब तक ये बाज नहीं आने वाला, क्योंकि नेपाल कई सारी जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है और भारत अपनी दोस्ती को निभा रहा है। लेकिन जब दोस्त ही पीछे से चाकू घोंप रहा हो तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। अब ये देखना होगा कि चीन की चाल से नेपाल कब तक भारत को परेशान कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने अब देख लिया होगा किस तरीके से नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और जिस तरीके से हमने बताया कि इसकी इकोनॉमी पर प्रभाव डालना बेहद जरूरी है, तभी ये बाज आएगा। और ये सब जल्द से जल्द करना होगा भारत सरकार को, ताकि नेपाल में भी जो आर्थिक संकट है वो बढ़े और उसको अपनी जो वैल्यू है वो पता चल पाए कि भारत ने कितना उसको सपोर्ट किया है और कितना भारत इसका साथ दे रहा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।